वेलकम टू चैनल देवेन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। देखो, अपन बात करते हैं किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था आदि को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में सभी देशों का अपना अपना संविधान है, जिसके द्वारा वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। अपन बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान जो है वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। और कैसे हुआ? पूर्ण रूप से हो गया। कैसे हो गया? पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लागू पूर्ण रूप से हुआ? क्योंकि यह इससे पहले एक तिथि है 26 नवंबर 1949। ठीक है, उस टाइम इस स्थिति को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। देखो क्या हुआ था, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों जैसे नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को, नागरिकता संबंधी कानूनों को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और जो बाकी का संपूर्ण संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और वास्तविक रूप से अपन देखें तो अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस डेट को 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अपन बात करें अगर संविधान निर्माण की काल की, समय की, तो भारत का संविधान जो निर्माण हुआ वह हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ। अपन बात करें खर्च की, तो खर्च आया 64 लाख। कितना आया? 64 लाख लगभग खर्च आया संविधान निर्माण में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात की 4 चीज़ों पर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इससे पहले एक साल पहले 1949 में 26 नवंबर 1949 में आंशिक रूप से लागू किया गया था भारतीय संविधान को। अगर पूछे आपसे कोई क्या चीज़ से मुख्य रूप से सम्मिलित थी इसमें, तो आप बोल सकते हो नागरिकता संबंधी कानूनों को लागू किया गया। ठीक है, इस वर्ष में अपन बात करें वर्ष समय की, तो भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 64 लाख रुपए खर्चा आया लगभग संविधान निर्माण में। ये तो अपनी क्या हुई, मोटी मोटी बातें हो गई 4। ठीक है, इनके बाद मैं आपको थोड़ा संविधान के बारे में बता देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, कैसे मान सकते हैं अपनी शुरुआत, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इन 5 बिंदुओं को। ठीक है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से संविधान को लिया गया है। ठीक है, क्या पूरा संविधान भारत में ही बना या फिर और कहीं से भी क्या मदद ली गई। ठीक है, संवैधानिक विधि क्या होती है, संवैधानिक इतिहास क्या है। ठीक है, इससे पहले अपन कुछ बात करते हैं। देखो आपको पता है भारत का संविधान का निर्माण जो है समय वो क्या है अपने पास, ये है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, आपको ये दिया गया है औपचारिक रूप से। अगर पेपर में आता है तो भी आप क्या करोगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही करोगे। लेकिन अगर कोई पूछे, देखो अगर आप व्यवहारिक तौर पर अपन जनरली अपन बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो एक्चुअल में 1600 ईस्वी से हो गई थी। 1600 ईस्वी से हो गई थी। अब आप बोलोगे कि सर 1600 ईस्वी में तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज व्यापार करने आए थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि उसी वक्त में आपको ले चल रहा हूँ, 1600 में आप चल रहे हो यहाँ पर। देखिए क्या हुआ था एक्चुअल में, भारतीय संविधान का नामो निशान नहीं था पहले जब मुगल थे। ठीक है, उनके अपने कानून चलते थे, तो भारत के लिए कोई संविधान नाम का कोई भी जिक्र नहीं था। यहाँ पर संविधान को अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लाया गया। देखो कैसे, 1600 ईस्वी में क्या बनी, एक कंपनी बनी। ठीक है, जिसको बोला आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह क्या कंपनी का काम क्या था? इस कंपनी का काम था, देखो पहले तो समझ लो ये कहाँ से थी, ब्रिटेन से थी। ब्रिटेन से ये कंपनी क्या थी, ब्रिटेन से आई थी। कहाँ पर? भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे भारत पे क्या करने, व्यापार करने। ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी को। 1600 में बनाया गया। ठीक है, बनाया कब? वैसे 1599 में बोला जाता है, 1599 में बनाया गया, लेकिन आई भारत में कब? 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया। और इससे ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की जो भी क्राउन है, ताज है, उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, एक अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया कि हाँ आप जाइए, भारत में जाइए और वहाँ पे जो मुगल हैं या फिर जो भी शासन कर रहा है वहाँ पर भारत में तत्कालीन शासक जो है उनसे क्या कीजिए, आप
संबंध स्थापित कीजिए। कैसे? व्यापारिक संबंध स्थापित कीजिए। वहां पर जाके आप क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। और वहां पे जो ब्रिटिश लोग हैं, उन ब्रिटिश जो है वहां पे जो उत्पादन हो रहा है ब्रिटेन में जिन चीज़ों का, वहां पे भारत में क्या कीजिए? उनको आप बेचिए। इस तरह से टोटल रूप से व्यापार कीजिए। किसने कहा? क्राउन ने कहा, ब्रिटेन क्राउन ने। ठीक है, किसको? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को 1600 में। ठीक है, बन गई कंपनी। अब कंपनी क्या आती है? भारत आती है। क्या आती है? भारत आती है कंपनी। अब देखो क्या होता है, जो क्राउन है, जो ताज है, ब्रिटिश ताज जो है, उसने क्या किया? इसको नियम बताए कुछ। क्या बताए? नियम बताए। और उन नियमों को क्या बोला इसने? कंपनी का संविधान बोला। क्या बोला? कंपनी का संविधान बोला ताज ने, ब्रिटिश क्राउन ने। और ये नियम किसके बारे में थे? सभी दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत में व्यापार करने संबंधित क्या थे? इसमें नियम थे। और इन्होंने इन नियमों को क्या बोला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान बोला। ठीक है, अब आप देखो ये जो नियम है ना, इसको संविधान बोल रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोल रहे हैं, वही आगे चल के क्या बनेगा? अपना भारत का संविधान बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एक्चुअल में यही संविधान अपना है। ठीक है, लेकिन बात किया गया है यहाँ पर जो नियम थे, पहले कौन करता था? व्यापार करने लगे अंग्रेज। उसके बाद क्या किया? शासन स्थापित कर लिया उन्होंने। और इन्हीं नियमों क्या किया? परिवर्तन कर दिया और शासन करने लग गए। ठीक है, और संशोधन होते गए और संशोधन होते गए। इस तरह से क्या हुआ? धीरे धीरे एक्ट बनाने चालू कर दिए। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। और 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ? जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, उसके बाद जो ब्रिटिश ताज है, क्राउन को लगा कि अब कंपनी जो है वह शासन को ढंग से चला नहीं पाएगी, इसलिए कंपनी का शासन हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ताज का शासन, जो ब्रिटेन सरकार है, डायरेक्ट शासन करेगी। कहां पर? भारत पे। तो उस टाइम क्या हो जाएगा? वापस से अधिनियम बनाएंगे। मतलब इसी को क्या हो रहा है? संशोधित किया जा रहा है बार बार। ठीक है, और अधिनियम निकाले जाएंगे इसी पे। तो इसी ये क्या है? आधार है। और इसी का संशोधन करते 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 क्या बनेगा? बाद में अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनेगा 1947। ठीक है, तो यही बेस है अपना। इसी को संशोधित करते करते क्या हुआ? व्यापारिक कंपनी थी, उसके बाद क्या हुई? राजनीतिक कंपनी बन गई। और बाद में जाकर अंग्रेजों ने क्या किया? इसी पे आधारित हमको क्या दिया? भारत का संविधान बनाने के लिए चुनौती दी। और उस चुनौती को जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कबूल करते हुए भारत का संविधान का निर्माण किया। और उन्हें भारत का संविधान का निर्माण जो किया, वो बाहरी देशों के बहुत सारे स्रोतों का सहारा लिया। जैसे जापान का संविधान, अमेरिका का संविधान, इन सभी देशों के संविधानों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ा, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें सही थी, उनको क्या किया? अपना लिया अपने भारतीय संविधान में। तो इस तरह से अपने जो संविधान है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं अपन इन 5 मुख्य बिंदुओं पर। देखिए, ये जो 5 मुख्य बिंदु है आपके पास, ये क्या है? पहला है संविधान क्या है। ठीक है, तो पहला बिंदु आपके पास क्या दिख रहा है आपको? संविधान क्या है। देखिए, 2 लाइन की बात है। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है, ऐसी पुस्तक है या फिर दस्तावेज है जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जनता को शासित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश में अराजकता न फैले, अराजकता न फैले। अराजकता का मतलब क्या होता है? मनमानी वाला व्यवहार, मनमानी वाला शासन, तो वह ना हो। सभी जो हो देश में, जो सभी नागरिक हैं, वह समान रूप से सभी लाभों का फायदा उठा सके। तो इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान के अनुरूप अगर किसी देश में शासन व्यवस्था चलती है तो देश के सभी नागरिक क्या होते हैं? फलते फूलते हैं, उनका विकास होता है। अगर मान लो संविधान नहीं होगा, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। और अराजकता में किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है अराजकता फैलने से बचाने के लिए। ठीक है, अराजकता फैलने से बचाने के लिए संविधान का होना जरूरी है। संविधान होता क्या है? संविधान एक दस्तावेज होता है जिनके माध्यम से, उसमें क्या होता है? ऐसे कानून लिखे होते हैं जिनके माध्यम से जनता पर शासन किया जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाकर देश को उन्नति के शिखर पर ले जाया जा सके। ठीक है, तो अपने संविधान क्या है? एक किताब होती है जो जिसमें क्या होते हैं? कानून लिखे होते हैं, वो अनुच्छेद लिखे होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए। अब आगे आता है संविधानवाद क्या है। देखो, संविधानवाद का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी देश में अराजकता फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है मतलब शक्तिशाली का राज है। अगर मान लो शक्तिशाली का राज है तो क्या वह कमजोर को कुछ समझेगा? वह कमजोर व्यक्ति को कुछ नहीं समझेगा और उसको दबा कर रखेगा और उसको बेगारी करवाएगा। ठीक है, बहुत सारी यातनाएं देगा, लेकिन उस पर अत्याचार भी करेगा, लेकिन उसको क्या लाभ नहीं होने देगा। तो इसलिए अराजकता वाला माहौल नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? संविधानवाद कहता है। संविधानवाद यह कहता है कि आप क्या कीजिए? संविधान निर्माण कीजिए और उसी के अनुसार क्या कीजिए? पूरे जो देश है उसकी शासन व्यवस्था को चलाइए। ठीक है, और संविधानवाद जो है लोकतंत्र का ही क्या होता है? प्रभुत्व होता है। कि इसमें संविधानवाद में मतलब लोकतंत्र, मतलब लोगों का
खुद पर ही शासन होना चाहिए, ये ऐसा बोलता है कौन? संविधानवाद। ठीक है, आगे चलते हैं अपन संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत क्या होते हैं? देखो, अपना जो भारत का संविधान बना है वह यूं ही नहीं बना, मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान सभा बैठी, संविधान सभा ने चालू किया लिखना और संविधान का निर्माण हो गया 2 वर्ष 11 में 18 दिन में, ऐसा नहीं है। संविधान सभा ने क्या किया? संपूर्ण विश्व के सभी देशों के संविधानों को जांचा, परखा, पढ़ा और उनका तुलनात्मक सभी का अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी स्थिति है उसी के अनुसार क्या किया? उन सभी चीज़ों का क्या किया? अपनाया। किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, जैसे संशोधन की प्रक्रिया हो गई, जैसे आपातकालीन शक्तियाँ हो गई, जैसे प्रधानमंत्री का पद हो गया, जैसे अनुसूचियाँ हो गई, जैसे भाग हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको क्या किया? भारतीय संविधान में बाहरी देशों से लिया गया है, तो वही क्या होंगे? संविधान के स्रोत। जैसे मान लो दक्षिण अफ्रीका से लिए संशोधन प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ से ली अपन ने? दक्षिण अफ्रीका से ली। तो इस तरह से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका स्रोत क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से संविधान में जो जो चीज़ शामिल की अपन ने, जो अपनाई है अपने संविधान में, वो सभी चीज़ें बाहरी स्रोतों, बाहरी देशों से, उनको क्या बोलते हैं अपन? संविधान के स्रोत बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि, देखो संवैधानिक विधि मतलब विधि मतलब कानून। ठीक है, और संविधान मतलब संविधान, तो मतलब संविधान में जो उल्लेखित कानून है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? संवैधानिक विधि बोलते हैं। किसी भी देश में 3 अंग होते हैं। ठीक है, संविधान में प्रमुख कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों जो है वह किस तरह से शासन करेंगी, यह किस तरह से शासन करेगी, जनता को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाकर उन पर शासित होगी, तो यह किस बात पर निर्भर करता है? उसकी संवैधानिक विधि पर। किसी भी संविधान की संवैधानिक विधि पर ही यह निर्भर करता है कि जनता कैसे शासित हो। तो संविधान में सब कुछ लिखा होता है कि कैसे शासन होगा, किस तरह से कानून बनाए जाएंगे, किस तरह से कानूनों का क्रियान्वयन होगा और किस तरह से उनको लागू किया जाएगा, और अगर कोई विपत्ति आती है तो उस टाइम कैसे जो देश का जो शासन व्यवस्था उसको चलाया जाए। ठीक है, तो संवैधानिक विधि में वे सभी चीज़ आती हैं, वे सभी विधियां हैं जिनके द्वारा किसी शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास क्या है? देखो, भारत का संविधान जब बना था, भारत का संविधान जब बना तो उससे पहले संविधान बनने में जिन जिन बातों का महत्वपूर्ण योगदान है, इतिहास की बातों का, उन सभी बातों को किसमें शामिल किया जाता है? संवैधानिक इतिहास में शामिल किया जाता है। हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं, संवैधानिक इतिहास को आगे वीडियो में आगे बात करने वाले हैं संवैधानिक इतिहास की। ठीक है, तो पूरा अपना संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा भारत का संविधान के बारे में, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, संवैधानिक विधि क्या होती है और संवैधानिक इतिहास अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।